ना आप हिंदी के इस रूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तय किया कि मैं कबीर के बारे में आपसे कुछ अपने विचार साझा करूंगा। कबीर से मेरा जो रिश्ता है वो थोड़ा उल्टी तरह का है। कबीर बनारस में पैदा हुए। बनारस में उन्होंने तुलसीदास के संघर्ष की चर्चा हुई। कबीर ने अलग तरह से संघर्ष किया और जिस कठमुल्ली स्थितियों की ओर इशारा व्योमेश कर रहे थे, उनकी वजह से कबीर को बनारस छोड़कर गोरखपुर के निकट मगहर जाना पड़ा। कबीर बनारस से मगहर गए। मैं शायद इस मामले में थोड़ा भागा हूं कि मैं मगहर से बनारस आया। कबीर का संबंध बनारस से भी है, मगहर से भी है। मेरा संबंध भी इन दो शहरों के बीच, दो स्थानों के बीच, दो व्यक्तित्वों के बीच। बुद्ध भी जब हमारे यहाँ गए कुशीनगर, तो बनारस होकर ही गए थे, बनारस से ही गए थे। ये एक ऐसी भूमि है जिस भूमि में विचार और संवेदनाएं और नया आलोक, काशी इसका जो नाम है, उसका अर्थ ही है प्रकाश की नगरी। तो एक जो प्रकाश की जितनी भी रश्मियां हैं, उन रश्मियों को कभी न कभी बनारस से और इस भूमि से होकर गुजरना पड़ता है। बुद्ध हो, कबीर हो, तुलसीदास हो या स्वामी दयानंद सरस्वती ही क्यों ना हो, इस प्रकाश की नगरी में आप हैं और आपके साथ मैं कुछ अपनी बातें कर पा रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मित्रों, किसी ने मुझसे फोन किया कि शीर्षक क्या होगा आपके व्याख्यान का। तो कुछ मैंने बताया कबीर का घर। तो कहा कि कुछ ऐसा बताइए जो लोगों को समझ में आए। तो मैंने उस समय जो है कबीर का एक दोहा जो आप सब ने सुना होगा, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घरना, शीश उतारे भुई धरे, तब पैसे घर मारे। तो उसी की पहली अर्धाली मैंने कह दी कि भैया ये जो पहला दोहे का पहला चरण ये रख लीजिए। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भुई धरे, तब पैसे घर माए। इसी दोहे के सहारे मैं अपनी बात कहूंगा। हम भाषा में, व्योमेश ने बहुत अच्छी बात कही कि हम भाषा में रहते हैं और भाषा में सोचते हैं और भाषा में प्रेम करते हैं। जीवन हम भाषा में जीते हैं और इसीलिए समाज विज्ञानों में मनुष्य की जो परिभाषा बताई जाती है और वो भाषा के, यानी मनुष्य के अलावा भाषा किसी के पास नहीं है, और अगर है भी तो उस भाषा से हम परिचित नहीं हैं। मनुष्य ही है जो भाषा का व्यवहार करता है। तो भाषा में हमारा पूरा अस्तित्व जैसे भाषा में रहता है, उसी तरह हमने एक घर बनाया और घर की जरूरत हमें महसूस होती है। और कई बार जब घर नहीं होता है तो हम बेघर हो जाते हैं। कबीर एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे संत हैं जो घर में रहते हैं। हालांकि अभी एक दोहा मैं जब ये बात कह रहा हूं तो आप में से बहुतों के मन में कबीर का एक दूसरा दोहा उभर रहा होगा कि
कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे अपना, चले हमारे साथ। तो घर के बारे में देखिए, जो युगांतरकारी प्रतिभाएं होती हैं उनमें एक तरह की दुविधा होती है। उनकी जो सहज प्रज्ञा है वह प्रचलित यथार्थ के विरुद्ध एक नई संभावना को तलाशती हुई जब सामने आती है तो एक दुविधा पैदा करती है। एक तरफ कबीर कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रहे अपना, चले हमारे साथ। और दूसरी ओर कबीर कह रहे हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीस उतारे भुई धरे, तब पैसे घर आए। तो ये दो बातें हमारे सामने हैं। एक चीज तो कबीर की कविता से जो हम सीखते हैं, ये जो शीस उतारे भुई धरे की बात कवि कर रहा है, तो कुछ ऐसा है जिसको हमने अपने सिर में, मस्तिष्क में जगह दे रखी है, कभी उसे उतार कर रख देने की बात कर रहा है। मित्रों, केवल सीखना महत्वपूर्ण नहीं होता है। बहुत सी चीजें हम ऐसी सीख लेते हैं जो हमारे जीवन को सहज बनाने के बजाय जटिल बनाती हैं, हमारे जीवन को सुखद बनाने की बजाय दुखद और मुश्किल बना देती हैं। यह कवि हमको यह सिखाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने सीख रखा है और उनके सीखने से हमें मुश्किल पेश आ रही है, उन चीजों को हम उतारें और रख दें। ये मौसी का घर नहीं कि आप जैसे चाहें चले जाएं। ये प्रेम का घर है। इस प्रेम के घर में अगर आना है तो शीश को उतार कर बाहर रखिए। मुश्किल ये होती है हमारी कि हम प्रेम के घर में भी जब पहुंचते हैं तो एक सिर क्या, कई बार 10-10 सिर लेके पहुंच जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, हम विभाग के अध्यक्ष होते हैं, हम एक खास बड़ी जाति के एक जमींदार होते हैं, हम एक बड़े बहुमत वाले धर्म के सदस्य होते हैं। तमाम रूपों को लेकर के, तमाम सिरों को लेकर के हम प्रेम के घर में पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो सब कुछ हमारे हाथ आता है, प्रेम हाथ में नहीं आता है। प्रेम इसलिए हाथ में नहीं आता है कि हम प्रोफेसर होते हैं और सामने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो एक दूसरे हो जाते हैं। हम हिंदू होते हैं, सामने वाले हिंदू नहीं कुछ और होते हैं, तो वो हमारे लिए एक दूसरे हो जाते हैं। हम पुरुष होते हैं और सामने वाले पुरुष नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। हम सवर्ण होते हैं और सामने वाले सवर्ण नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। आदि आदि इत्यादि दुनिया भर के भेद जो हमने समाज ने बनाए हैं, और उन भेदों के आधार पर ऊंच और नीच का जो भाव हमारे भीतर कैटेगरीज बनी हुई है, जो स्तरीकरण बना हुआ है, वह स्तरीकरण हमें दूसरे से जुड़ने नहीं देता। और यह जो जुड़ाव का अभाव है,
यही हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमारे समाज में, हमारे जीवन में सबसे बड़ी व्याधि यही है कि हम ऊंच और नीच, छोटे और बड़े, स्पृश्य और अस्पृश्य होने की जो धारणा हमने बना रखी है, उस धारणा से हम पर उठ नहीं पाते हैं। कबीर जब कहते हैं कि ये प्रेम का घर है, इसमें आओ तो सिर को परे रख करके आओ, इस सारे बोध को परे रख करके आओ, तब तुम्हारा साक्षात्कार प्रेम से होगा। थोड़ी देर हम इस पर विचार करेंगे कि कबीर ने प्रेम का जो घर बनाया, या जो प्रेम के घर की जिस प्रेम के घर की बात करते हैं, वो घर कैसा है। ये बात बचपन से हम कबीर की वो कविता सुनते आ रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुआ था। और भी इस तरह के दोहे मिलेंगे जिसमें वो कहते हैं कि जिसको हमारे साथ चलना हो वो अपना घर जला के आए। और एक दोहा और मिलता है जिसमें कबीर कहते हैं कि अगर धोखा देके कोई आ गया है, घर जलाया नहीं है और कबीर के साथ आ गया है, चल पड़ा है, तो कबीर कहते हैं कि अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। मित्रों, घर तो भाई आप तो सब बैंक के लोग हैं, घर बनाने के लिए लोन भी देते हैं और उससे कुछ इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है, तो इसलिए घर वर बनते हैं। तो इतनी मुश्किल से घर आदमी बनाता है, उस घर को जलाने के लिए क्यों तैयार होगा। लेकिन 600 वर्ष से ज्यादा हो गया कबीर को हुए, और जैसा कि मैंने बताया, जब मैं गोरखपुर में था तो मगहर आता जाता रहता था, और मगहर जहाँ कबीर का निर्माण हुआ वहाँ कबीर का एक मेला लगता है। और यहाँ तो खैर जब कबीर की जयंती मनाई जाती है तो लहरतारा में और कबीर मठ में जो मेला लगता है और देश भर से लोग आते हैं। कभी मौका मिले तो उस मेले को देखिएगा, हजारों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। और शायद कबीर इकलौते ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान के जो दुनिया के सभी हिस्सों में महसूस किए जाते हैं। टैगोर के नोबेल प्राइज के मूल में कहीं न कहीं कबीर मौजूद है। ये हमारा विषय नहीं है, इस पर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। अमेरिका के एक बड़े भारी कवि थे रॉबर्ट ब्लाई, और रॉबर्ट ब्लाई को जब कबीर की कविताएं मिली और कबीर से उनकी भेंट हुई, मतलब उनकी कविताओं से भेंट हुई, तो उसने अपनी कविता लिखना बंद कर दिया और कबीर की 50 कविताओं का अनुवाद स्वयं किया उसने। और दुनिया में जहां भी गए फिर उसके बाद वो कबीर को ही पढ़ते रहे। तो कबीर इकलौती शख्सियत हिंदुस्तान की है, इतिहास की, जो सारी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। कभी आप लहरतारा में आइएगा और उस जन समूह को देखिएगा, हजारों लाखों की संख्या में। और यह नहीं कि केवल लहरतारा में, देश भर में फैले जो कबीर के आश्रम हैं, मठ हैं, लाखों की संख्या में वहां लोग। तो मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है और आपके मन में भी हुआ होगा कि जो आदमी घर जलाने की बात कर रहा है उसके पीछे 600 वर्ष से लोग इतने पागल क्यों हैं? आखिर बात क्या है?